हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं जो कि हमने सीपीओ 2024 के लिए चला रखी है। आज के इस लेक्चर में हम जो टेक्स्ट बुक की सीटी नंबर 4 है, यानी चैप्टर टेस्ट नंबर 4 है, इसमें भी हम 10 क्वेश्चन करेंगे, वो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। ठीक है दोस्तों, आपको देखिए चैप्टर वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं और आपको ये मानिए पूरा मैथ का रिवीजन हो जाएगा 10 क्वेश्चन से। ठीक है, इसमें 32 सेट्स हैं और एक सेट में 10 क्वेश्चन है, तो आप मान के चलिए आपको 320 क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा, वो भी पूरे मैथ्स के। ठीक है, तो आप रेगुलरिटी बना के रखिए और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आपको रेशियो गिवन है जी रेशियो एच 11 रेशियो 6। ठीक है, आपसे पूछा है जी प्लस में एच, तो आप इन दोनों का सम करिए, 11 और 6 17 रेशियो जी माइनस एच, तो 11 में से 6 जाएगा तो आपका 5, तो 17 रेशियो 5 आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, यदि 816 रुपए को 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 2/3 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, तो कह रहा पहला भाग बताइए। तो मैं आपके सामने पहले इसको लिख देता हूं भाई, 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 2/3। ठीक है, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेशियो निकालता हूं तो भाई, क्योंकि ये जो नीचे वाले 4 2 और 3, इन तीनों का एलसीएम आता है 12, तो आप पूरी इसमें 12 से मल्टीप्लाई करिए तो इनका इक्विवेलेंट रेशियो बनेगा आपका 4 3 12 3 रेशियो 2 6 12 6 रेशियो 3 चौक 12 और 2 ऊपर है 4 दूनी 8, ये बनेगा। तो आपका इन तीनों का सम कितना हो गया भाई, आप कहेंगे 8 और 14 और 3 17, और 17 की वैल्यू आपको बांटने कितने रुपए हैं, 816 दे रखी है। ठीक है, तो कितने गुना है ये, देखिए 17 चौका 68, बचे कितने आपके 13, 17 8 136, तो 48 गुना है। तो आपसे पूछी है इस 3 की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, इस 3 की वैल्यू, पहला भाग पूछा है ना, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने गुना, 48 गुना। तो 4 तिया 12 120 और 8 तिया 24 144, 144 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों अगले क्वेश्चन में, आकाश, राजू और राम है, वो अपने टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करने के लिए इस तरह एग्री हुए कि वो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 में पे करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। कह रहा है आकाश पे करता है उसका पहले दिन का बिल 40 रुपए, जो राजू है वो पे करता है 52 रुपए सेकेंड डे का बिल। ठीक है, और जो राम है वो तीसरे दिन का बिल पे करता है 64 रुपए। ठीक है, कह रहा है व्हाट अमाउंट विल राम हैव टू पे टू सेटल द बिल पेमेंट। अभी राम को अपना हिसाब किताब क्लियर करने के लिए, टू सेटल द बिल पेमेंट यानी अपना हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर करने के लिए राम को कितना और पे करना है। तो देखिए भाई इन्होंने टोटल बिल पे कितना कर दिया, तो आप कहेंगे सर 40, ठीक है, प्लस में 52 प्लस में कितना 64, तो भाई कितना हो गया ये हो गया 4 और 2 6, और 4 और 5 9 और 6 15, 156 पे कर दिया इन्होंने। किस रेशियो में पे किया है, आप कहेंगे 3 4 5 के रेशियो में। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 5 और 4 9 और 3 12, इस 12 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 156। कितने गुना है दोस्तों बता सकते हो, तो आप कहेंगे 12 एकम 12 3 12 3 36, 13 गुना है। ठीक है, 13 गुना। तो आपसे पूछ रहा है राम की बात, राम यानी कि तीसरा वाला। ठीक है, तो यानी कि इस 5 की वैल्यू की ये बात कर रहा है, ये वाला। ठीक है, राम भाई लास्ट वाला है 5, तो ये 5 की वैल्यू 13 गुना कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 65। ठीक है भाई, उसको पे करने थे 65, बट उसने पे किए कितने थे, आप कहेंगे सर उसने तो केवल 64 ही पे किए थे, तो अभी उसको अपना हिसाब किताब क्लियर करने के लिए कितना और पे करना है, तो भाई 65 में से 64 उसने पे कर दिए थे, बचा है 1, तो 1 रुपए वो देके अपना हिसाब किताब क्लियर करेगा। ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रेशियो ऑफ द 3 नंबर्स इज 2 6 3 के रेशियो में है। कह रहा है इनका प्रोडक्ट है 1 2 3 4 8। कह रहा है देन व्हाट इज द सम ऑफ द 3 नंबर्स, 6 और 3 9 9 और 2 11, आंसर होगा आपका 11 का मल्टीपल। ठीक है, अब आप देखिए 11 के मल्टीपल, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए भाई, क्योंकि अगर मैं इनको मानता हूं 2x, ठीक है, 6x और 3x, x मैंने क्यों माना, क्योंकि जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्यूब बनेगा x का, तो 6 3 18 18 दून 36, तो 36x क्यूब बराबर गिवन है आपको 1 2 3 4 और 8। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए कट रहा है कुछ, काटिए, पहले 6 से काट लीजिए, 6 6 36,
और 6 से इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है, ना जाने की 0, 6 पंजे 30 और 6 अट्ठे 48। फिर ये 6 से कट रहा है क्या, देखते हैं। तो एक्स क्यूब बराबर आएगा आपका 6 से काटने के बाद, देखिए 6 से काट के देखते हैं, 6 से ये कटेगा, 6 तिया 18 बचे 2, 6 चौक 24 और 6 तिया 18, यानी कि 343। एक्स क्यूब की वैल्यू 343, ये 7 का क्यूब होता है, तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है सम ऑफ द थ्री नंबर्स, भाई इन तीनों का सम क्या होगा, 6 और 2 8, 8 और 3 11, यानी कि 11x, और x की वैल्यू आपने निकाली है, तो 11 गुना में 7, आंसर होगा आपका 77, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड इक्वल मार्क्स इन इंग्लिश एंड हिस्ट्री, भाई इंग्लिश और हिस्ट्री में उसके मार्क्स हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन हिस्ट्री एंड मैथ्स इज 6:7, कह रहा है हिस्ट्री और मैथ में उसके जो मार्क्स हैं वो 6:7 के रेशियो में है, ठीक है। अब आप यहां से एक चीज नोटिस करोगे क्या, कि भाई इंग्लिश और जो हिस्ट्री है उसमें बराबर है। अगर यहाँ हिस्ट्री में 6 है तो मैं कह सकता हूं कि इंग्लिश में भी 6 होने चाहिए, क्योंकि दोनों में बराबर है, रेशियो में मैं बराबर ले लेता हूं 6-6 दोनों को, ठीक है। कह रहा है ही स्कोर्ड एन एग्रीगेट 76% इन द 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है जी। और क्या कह रहा है, कह रहा है मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट इज 100, ठीक है। कह रहा है हाउ मच डिड ही स्कोर इन हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी कि आपको 6 की वैल्यू निकालनी है। अब आप ध्यान से देखिए भाई 76% उसने तीनों सब्जेक्ट में प्राप्त किए हैं, तीनों सब्जेक्ट में से, तो तीनों सब्जेक्ट के भाई एक सब्जेक्ट के अगर 100 हैं तो तीनों सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हो गए, 300, ठीक है। अब 300 का अगर आप 76% निकालते हो तो कितना बनेगा, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21 और 1 22, 228 नंबर उसने प्राप्त किए तीनों में। अब हमारे हिसाब से कितने प्राप्त किए हैं, आप कहेंगे सर हमारे हिसाब से 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 हमारे हिसाब से प्राप्त किया। 19 की वैल्यू आपकी है 228, ठीक है। कितने गुना है, 19 एकम 19 और 19 दूनी 38, 12 गुना। तो आपसे पूछिए इस 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 गुना 12 छिंग 72, ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी इन द रेशियो ऑफ 7542, ठीक है। कह रहा है इफ सी गेट्स ₹500 मोर देन डी, अब यहां देखिए ये सी है, सी डी से कितना ज्यादा है, हमारे हिसाब से आप कहेंगे 2 ज्यादा, ठीक है। बट सवाल तो कह रहा है 2 ज्यादा नहीं 500 ज्यादा है, तो 2 की वैल्यू 500 है, कितने गुना है, 250 गुना, ठीक है। कह रहा है व्हाट विल बी द शेयर ऑफ बी, तो बी की वैल्यू आपसे पूछी है, तो बी की वैल्यू आपकी रही ये, ठीक है। तो बी की वैल्यू 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 250 गुना होगा आपका 25 5 125, 1250, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करा दी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ ए रेशियो आर 4 6 एंड 12 रेस्पेक्टिवली, करा व्हाट इज द थर्ड टर्म। देखिए अगर मैं लिखता हूं भाई 4 6 और मैं थर्ड टर्म को मान लेता हूं x और ये है 12 है, ठीक है। क्या ये एक वट फर्स्ट सेकंड और फोर्थ टर्म दे रखे एक रेशियो की, तो मैं यहां कह सकता हूं अगर मैं इनको रेशियो में लिखूं तो 4/6 बराबर x/12, ठीक है दोस्तों। आप इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू आपकी थर्ड टर्म की आ जाएगी 8, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए रेशियो बी बराबर 6:3 है, ए रेशियो बी कितना है, 6:3, और बी रेशियो सी है 5:6, अगर मैं सी के साथ भी लिखूं तो ये बनेगा, दे रखा है आपका 5:6। अब आप इनका इक्विवेलेंट रेशियो आपको निकालना आना चाहिए, ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, या तो आप भाई बी को इक्वल कर लीजिए, नहीं तो ऐसे करिए 6 पंजे 30 रेशियो 5 तिया 15 रेशियो 6 तिया 18, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करिए, 3 से 10 और 5 9, तो आपका आंसर कितना आया दोस्तों, 10:5:9, 3 से, अच्छा ये 3 से 6 बार कटेगा, तो 10:5:6, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं,
कह रहा एल की वैल्यू दे रखी है आपको 6/5, एम की वैल्यू दे रखी है 5/8, आपसे एल रेशो एन पूछा है। तो भाई अच्छा ये है 6/5 ऑफ एम, तो देखिए एल बराबर गिवन है आपको 6/5 ऑफ एम, ठीक है, और एम बराबर गिवन है आपको 5/8 ऑफ एन। एम बराबर गिवन है आपको 5/8 ऑफ एन, ठीक। अब आपसे पूछा है एल रेशियो एन, ध्यान से समझिएगा भाई, क्योंकि दोनों में मुझे दिख रहा है कॉमन, तो यहां से एम की वैल्यू यहां तो है, यहां निकालिए, तो यहां से आप एम की वैल्यू निकालोगे 5/6 ऑफ एल, ठीक है। अब ये भी एम की वैल्यू है, ठीक है, और ये भी आपकी एम की वैल्यू है। अगर लेफ्ट साइड बराबर दोनों में एम एम, तो राइट साइड बराबर रख दीजिए, तो आप लिखोगे 5/6 एल बराबर 5/8 एन, ठीक है। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, आपका 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, तो आपका एल के अपॉन में एन ले आइए, एल अपॉन एन, और 3 इधर पहुंच जाएगा 3/4, तो 3:4 आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा इन ए बॉक्स देयर आर ₹10 नोट्स, ₹20 नोट्स एंड ₹50 नोट्स इन द रेशियो 3:5:7। द टोटल अमाउंट ऑफ द नोट्स इज 3360 बन रही है उनकी कीमत। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ₹20 नोट्स एंड ₹50 नोट्स टूगेदर, ठीक है। तो देखिए यहां देखिए 10, 20 और 50, आपसे 20 और 50 के पूछे हैं, तो यानी कि 7 और 5 12 का मल्टीपल आपका आंसर होगा, 12 का मल्टीपल, ठीक है भाई। इन दोनों का सम पूछा है आपसे, 12 का मल्टीपल आप देखोगे तो एक ही ऑप्शन है 84, बस आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं भाई, 10-10 के नोट 3 के रेशियो में, तो मैं मान लेता हूं 30 रेशियो, ठीक है, और 20-20 के नोट 20×5 = 100, और 50-50 के साथ है तो 5×7 = 35, 350, ठीक है। अगर मैं इनका सम निकालता हूं तो कितना बनता है 350, 450, 480, ठीक है दोस्तों। रेशियो में 480 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 3360, ठीक है। और अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 से 0, 12 से काटिए, 12 12 चौक 48, और 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, बचे कितने 12 अट्ठे 96, और 4 सत्ते 28, ठीक है दोस्तों। एक की वैल्यू आ चुकी है आपकी 7, आपसे पूछ रहा है ये 7 और 5 12 की वैल्यू, तो 12 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 गुना में 7, 12 सत्ते 84, अभी भी आपका आंसर 84 आया, ठीक है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।